बात करते हैं फूड सिक्योरिटी में जो भी चैलेंजेस या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किस किस टाइप की हैं। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट होता है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर सेक्रेसिटी होती है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो पंपिंग के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप है उसको पानी देने के लिए निकाला जा रहा है, ठीक है। और जो वाटर जो पंप है उनसे जो निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि जो फ्री पावर सप्लाई है फार्मर्स के लिए वो अवेलेबल है गवर्नमेंट की सुविधाओं के तहत, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो केमिकल्स हैं उनसे ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो रहा है बच्चों, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है बच्चों? किसानों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, छोटे किसानों पर और बड़े किसानों दोनों पर पड़ रहा है। जो छोटे किसान हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, विल नॉट सस्टेन, इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और जो बड़े किसान हैं इसको क्या कर पा रहे हैं, अलग अलग तरह के जो टूल्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं वो यूज़ करके उसकी फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं वो, ठीक है। अब जो ये जो दोनों प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो देखते हैं। अब इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस कारण से बढ़ रहा है? एक तो वो HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से इरिगेशन में ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज़ करने से लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करके उसकी प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। जो हाई प्रोडक्शन है उससे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन मिलेगा वो ज़्यादा महंगा होगा और जब मार्केट पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगा, प्राइस उसका गिर जाएगा। क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। और प्राइस गिरने से जो फार्मर्स हैं वो किस में आ जाते हैं बच्चों, स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब जो फूड सिक्योरिटी है वो सबकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो नो फूड सिक्योरिटी विदाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। अब जो बात करते हैं कि जो ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं। पहला है प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लोगों की पहुंच में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट लिंकेज, जो किसान है, जो छोटे किसान हैं उनको जो लोन दिया जाता है वो क्या होना चाहिए, उसके थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिससे कि वो किसी जो मनी लैंडर्स है उसके चक्कर में ना फंसे, ठीक है। तीसरा है यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक, जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो यूज़ की जानी चाहिए, जैसे HYV सीड्स हो गया, ठीक है। जो इरिगेशन के जो नए टूल्स हैं जैसे स्प्रिंकलर्स वगैरह हैं, वो सारी जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जानी चाहिए। नेक्स्ट है जो इंस्टेड ऑफ wheat, rice, food crop suitable to that geographical area must be encouraged, यानी कि जो किसान हैं वो MSP के चलते ज़्यादातर वीट और राइस ही उगा रहे हैं, जिसके कारण जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो पूरा बिगड़ रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो इफेक्टेड हो रही है। तो इसकी बजाय क्या करना चाहिए, जो वहाँ की जोग्राफिकल एरिया या जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से जो फूड वहाँ इजीली उग सकता है, जो क्रॉप वहाँ इजीली उग सकती है वो ही उगाने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए। अब किस पर फोकस होना चाहिए बच्चों, कि फोकस शुड बी ऑन सस्टेनेबल वे टू इंक्रीजिंग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जो ऐसे वे होने चाहिए जिससे कि फूड ग्रेन क्या हो, बढ़े। जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय क्या होना चाहिए कि जो फर्टिलाइज़र है घर के बने या ऐसे यूज़ करनी चाहिए जिससे कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या करे, बढ़ाए, ना कि समय समय पर घटाए, ठीक है। और जो फ्री ट्रेड है, जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स को ग्रेन्स का जो ट्रेड हो रहा है उसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि जो किसान है उससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे और वो इंसेंटिव से इंसेंटिव की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो उनका क्या हो जाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए गवर्नमेंट के बेसिस पर, हर गांव में एक एग्रीकल्चरिस्ट को अपॉइंट किया जाना चाहिए जिससे कि जो वो किसान के अप्रोचेबल हो, ठीक है। दूसरा, जो सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। फार्मिंग से जुड़ी कोई भी जो प्रॉब्लम होती है तो वो उसी समय पर अगर दूर हो जाती है तो किसानों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर,
कि एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, जो कॉलोनियल पीरियड है बच्चों, उस समय से जो यूरोपियन ट्रेडर्स है वो इंडिया में आए थे। किसके लिए आए थे बच्चों? वो ट्रेड करने के लिए। और उन्हें किसने अट्रैक्ट किया था? एक तो स्पाइसेस ने अट्रैक्ट किया था। तो जो स्पाइसेस है वो क्या होती थी? एक्सपोर्ट होती थी। जो साउथ इंडिया में स्पाइसेस को क्या किया जाता था? ग्रो किया, उगाया जाता था। ठीक है, और इसी तरीके से जो कॉटन बेल्ट है उसने उन्होंने भी जो ब्रिटिशर्स है उन्हें अट्रैक्ट किया था। वो किसके रूप में यूज करते थे? उसे रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते थे कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ थी बेटा उस समय? मैनचेस्टर और लिवरपूल में। यहाँ से वो कहाँ क्या जाता था? रॉ मटेरियल जाता था कॉटन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और जो इंडिगो प्लांटेशन है, इसी तरीके से इंडिगो प्लांटेशन भी किसके लिए किया जाता था? ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए ही किया जाता था। अंडर ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1990 जो फार्मर्स इंडिया के हैं वो नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक तो क्या है? सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस। आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विथ डेवलप्ड कंट्रीज। जो हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं ये क्या कर रहे हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट के साथ में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, उनकी क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर को क्या है, ज़्यादा सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है, जिसके तहत वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या थोड़े से सस्ते हैं। और यहाँ इंडिया में जो सब्सिडी है वो इतनी मात्रा में नहीं दी जाती, टैक्स भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है? थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, इसलिए वो जो कम्पीट नहीं कर पाते हैं उन्हें। ठीक है, और जो ओवर यूज ऑफ केमिकल, जो इंडिया में जो ओवर यूज हो रहा है किसका? केमिकल्स का। उससे क्या हो रही है? जो जमीन है वो कैसी हो रही है? ड्राई हो रही है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे वैनिश हो रही है, खत्म हो रही है। अब एक इंजीनियरिंग का नया नाम जो जुड़ा है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये क्या है? पावरफुल सप्लीमेंट है। किस चीज में बच्चों? ये इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, नए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स को ये इन्वेंट किया है इन्होंने। ठीक है, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो ज़्यादा क्या कर रही है? लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो फैक्ट्री जो बेस्ड जो फर्टिलाइज़र है उसका इसमें कम यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ होता है, इससे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो कुछ जो इकोनॉमिक्स हैं वो क्या सोचते हैं कि जो इंडिया अगर बार बार ये फूड ग्रेन ही उगाता रहा तो उसकी जो जिंदगी है, उसकी जो दुनिया, वो कैसी हो जाएगी? बेरंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है वो धीरे धीरे क्या कर देंगे? जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? वो वैनिश आउट कर देंगे। ठीक है, ऑन द होल्डिंग दैट ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये जो राइस वगैरह उगाया जा रहा है या बड़े ऐसे लैंड जिसमें फूड ग्रेन उगाया जा रहा है वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। और इसकी बजाय क्या करना चाहिए यहाँ के किसानों को? कि जो डाइवर्सिफाई क्रॉपिंग पैटर्न है उसे यूज करना चाहिए। ठीक है, सेरल्स की बजाय हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं उन्हें उगाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों? उससे इनकम इंक्रीज होगी, और जो एनवायरनमेंट पर और एनवायरनमेंट पे जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्या होगा? कम होगा। और कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको उगाने से लोगों को, जो भारतीय किसानों ने फायदा होगा? फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल्स क्रॉप्स हैं जैसे कि जेट्रोफा और जोजोबा। ठीक है, अब इसमें कि ये क्यों उगाने चाहिए? इसमें लेस इरिगेशन की जरूरत है, इनकी कम सिंचाई की जरूरत होती है। किसके बजाय? राइस और शुगर केन की बजाय इसमें कम सिंचाई की जरूरत होती है। ठीक है, जो इंडिया है वो एक डाइवर्स क्लाइमेट कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी में क्या किया जा सकता है? हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। ये था बच्चों आज आपका चैप्टर जो कि एग्रीकल्चर था। आई होप ये चैप्टर आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।